वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज रीजनिंग के क्लास में हम कैलेंडर पढ़ेंगे और आप यहाँ कैलेंडर के कई सारे क्लासेस हुए हैं। आप उन क्लासों को शुरू से देखें, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, इस तरह से जो भी कैलेंडर के क्लास है रीजनिंग के, आप एक एक करके देखें, आपका क्लियर होगा। आज जो हम कैलेंडर के क्लास में देखने वाले हैं, देखिए कुछ मंथ कैलेंडर होता है जो सेम होता है और कुछ ईयर कैलेंडर भी होते हैं जो सेम होते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझे, मान लो कि जैसे जनवरी का कैलेंडर, तो जनवरी का कैलेंडर पूरे जनवरी महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के बराबर हो, समान होगा। जैसे मान लो कि 1 जनवरी को सोमवार है, मैंने माना, एज्यूम किया कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो ऐसा कौन सा मंथ कैलेंडर होगा जिसका फर्स्ट डे भी मंडे हो, मतलब सेम मंथ कैलेंडर की बात मैं कर रहा हूं। तो कौन से ऐसे सेम मंथ कैलेंडर होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो कुछ ईयर कैलेंडर भी होता है जो सेम रिपीटेशन ऑफ द ईयर कैलेंडर्स। जैसे मान लो कि अभी जैसे हमारा 2020 चल रहा है, तो 2020 का जो कैलेंडर है, यही कैलेंडर सेम एग्जैक्ट, जैसे 1 जनवरी का जो दिन होगा, 31 दिसंबर का जो दिन होगा, या फिर कोई भी डेट उठा करके देखें, वही सेम डेट का सेम दिन कौन से वर्ष में जाकर के कैलेंडर आएगा। यानी आप कहें रिपीटेशन ऑफ द ईयर कैलेंडर कब आएगा, रिपीट हो करके 2020 का कैलेंडर एक जैसा, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा लॉजिक के तरह से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं सेम मंथ कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मंथ के लिए भी आप ध्यान रखें यहाँ पे थोड़ा सा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कैलेंडर हमारे पास वर्ष की बात किया था, कैलेंडर में लगातार हमने वर्ष पढ़ा। तो एक हमने देखा था कि सामान्य वर्ष, जनरल ईयर, और दूसरा हमने बात किया था लीप वर्ष। अब ध्यान दीजिए, सामान्य वर्ष के लिए मैंने आप लोगों को एक मंथ कोड दिया था, मंथ कोड, और लीप ईयर के लिए भी मंथ कोड दिया था। तो सामान्य वर्ष के लिए जो हमारा कोड था वो था 144, 025, 036 और 146। ध्यान दें, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, यानी आप 12 नंबर हैं यहाँ पे गिने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 मंथ का 12 कोड है, याद रखेंगे आप। इसी तरह से मैंने लीप ईयर में कोड दिया था और वो था 034। यही दोनों में अंतर है, 034 यहाँ पे देखिए, यहाँ 144, तो केवल 4 यहाँ पे और 4 सेम है। जैसे जनवरी, फरवरी, 2 अलग कोड हो जाता है। बाद बाकी लगभग मैंने क्या बोला था कि बाद बाकी सभी एक है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, सब उठा करके जोड़ते चले जाना है। यहाँ पे 025, फिर 036 और 146 लास्ट का। तो आप देखें, केवल हमारे पास लीप ईयर और जनरल ईयर में अगर हम मंथ कोड की डिफरेंट बात करें, तो जनवरी और फरवरी का मंथ कोड अलग है। जनवरी का यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड 1 और 4, जनवरी 1 है और फरवरी 4 है। और यहाँ पे लीप वर्ष में देखें तो जनवरी 0 है और फरवरी 3 है, यही अंतर है। बाद बाकी यहाँ से आप देखें मार्च से, तो सेम मंथ कोड है, ये सेम मंथ कोड को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए देखिए, अब इसमें हमें देखना है कि कौन से मंथ कैलेंडर किस मंथ कैलेंडर के एक समान होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत इजी तरीका से अगर आप ये कोड आपको याद है तो याद हो जाएगा। देखिए, सेम आप नोट डालेंगे कि सेम मंथ कोड हैविंग सेम मंथ कैलेंडर, यानी जिसका कोड समान होगा। यानी मंथ कोड हमारा क्या है, जो मंथ हमने देखा कोड बराबर हो मंथ कोड के, तो कैलेंडर भी क्या होगा, मंथ कैलेंडर भी क्या होगा, उसका बराबर होगा।
मंथ कैलेंडर भी बराबर होगा, यानी कोड जिसका एक जैसा है उसका मंथ कैलेंडर भी बराबर होगा। आप जरा सामान्य वर्ष में देखें तो सामान्य वर्ष में हम बात करते हैं, पहले जनवरी का जरा ध्यान से देखिए, आप खुद मिला करके चेक कर लीजिएगा। जनवरी है और यहाँ पे देखिए अक्टूबर है, तो जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी का सामान्य वर्ष में आपने देखा कोड 1 है और किसी का कोड 1 नहीं है, केवल अक्टूबर का कोड 1 है। तो जो जनवरी का मंथ कोड होगा वो अक्टूबर के मंथ कोड के बराबर हो गया। तो जनवरी मंथ का कैलेंडर अक्टूबर मंथ के कैलेंडर के एक समान होगा। आप एक तरफ जनवरी का कैलेंडर खोलिए और एक तरफ अक्टूबर का कैलेंडर रखिए और देखिए कि जनवरी 1 तारीख को जो दिन होगा वही अक्टूबर का भी 1 तारीख का सेम दिन होगा। जनवरी का दूसरा तारीख जो दिन होगा अक्टूबर का दूसरा तारीख वही दिन होगा, यानी सेम कैलेंडर मंथ कैलेंडर होगा। तो कहने का मतलब द सेम कोड मंथ कोड हैविंग द सेम मंथ कैलेंडर, आपको याद रखना है। इसी तरह से आप जरा देखिए, सामान्य वर्ष में फरवरी भी 4 है और मार्च भी 4 है और यहाँ पे देखिए तो नवंबर भी 4 है। तो इसका मतलब है कि फरवरी बराबर है मार्च मंथ कोड में और बराबर है मंथ कोड नवंबर का, और ये सारे के सारे 4 थे, 4 यहाँ पे भी 4 है मंथ कोड का। इसका मतलब जो फरवरी का कैलेंडर होगा सेम मार्च का कैलेंडर होगा और सेम नवंबर का कैलेंडर होगा। आप निकाल करके देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी 1 तारीख को जो दिन होगा वही 1 मार्च का दिन होगा, वही 1 नवंबर का दिन होगा। 5 फरवरी का जो दिन होगा वही मार्च 5 तारीख का दिन होगा, 5 नवंबर का दिन होगा। यानी फरवरी, मार्च और नवंबर का सेम मंथ कैलेंडर होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? सामान्य वर्ष की। अभी सामान्य वर्ष में सेम होगा क्योंकि सेम मंथ कैलेंडर। अब इसी तरह से आप देख लो, जो जो नंबर सेम है आपका उसका मंथ कैलेंडर भी क्या होगा? सेम होगा। इसी तरह से लीप ईयर में आते हैं, तो लीप ईयर में देखो, लीप ईयर में अगर हम बात करें तो जनवरी 0 है और 0 कौन सा है? तो 0 एक यहाँ मिल रहा है हमें, देखते हैं कौन सा मंथ है, और 0 यहाँ मिल रहा है, 3 बार 0 है हमारे पास। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हमारा जनवरी और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जुलाई, ठीक है, जून, जुलाई। तो आप जरा देखिए, लीप ईयर में जनवरी का कैलेंडर, अप्रैल के कैलेंडर और जुलाई के कैलेंडर सेम होगा, सेम मंथ कैलेंडर होगा, ये सेम मंथ कैलेंडर। यहाँ जनवरी, अप्रैल और जुलाई, यानी यहाँ पे भी आपको द सेम मंथ कोड हैविंग सेम मंथ कैलेंडर याद रखना है। तो आप जैसे मान लो फरवरी 3 है तो और 3 कहाँ है आप मिला लेंगे, उसका मंथ कैलेंडर भी एक समान होगा। तो अगर आपको मंथ कोड याद है, जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य वर्ष के लिए 144, 025, 036, 146 और इधर 034, 025, 036, 146 ये मंथ कोड है। तो जो जो मंथ कोड का डिजिट सेम है उसका मंथ कैलेंडर भी सेम होगा, आपको याद रखना है। ये था हमारा मंथ कैलेंडर का। अब देखो ईयर कैलेंडर की एक जैसा समान कैलेंडर कब आएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिपीटेशन ऑफ ईयर कैलेंडर, तो यहाँ पे कौन सा वर्ष का कैलेंडर कब जाकर के रिपीट होगा ये देख रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ईयर्स का। ईयर कैलेंडर में ध्यान दे, ईयर कैलेंडर जैसे मान लो कि अभी 2020 है, तो 2020 का कैलेंडर कब जा करके सेम कैलेंडर आएगा, यानी 2020 का जैसा अभी कैलेंडर है
जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का डे मंथ सेम टू सेम कैलेंडर 2020 जैसा कब रिपीट होगा, अब हम ये सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना है और बहुत आसान है, आपको याद रहेगा। आपको सबसे पहले पकड़ना क्या है कि आप जो भी आपके ईयर पूछा है, कि अगर मान लो जैसे अभी एग्जांपल था हमारा कि 2020 का कैलेंडर, तो 2020 थोड़ा सा समझे आप, 2020 में ये लिख ले आप का सेम कैलेंडर कब आएगा। तो हमें पहला पॉइंट क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट मतलब ये 20। तो आपका पहला पॉइंट है, नोट कर लेंगे आप, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाई 4। लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 करके आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। ध्यान रखें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है, इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ निशान लगाया है, फाइंड करना है कैलेंडर, ये सॉरी रिमाइंडर। आपने फाइंड करना है रिमाइंडर, यानी शेष निकालेंगे आप, ठीक है। अब देखिए किसी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, या तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा, या पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो 0 बचेगा, यही रिमाइंडर आएगा। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे रिमाइंडर जब आप फाइंड करेंगे तो ध्यान रखिए कि हमारा रिमाइंडर मान लो शेष, यानी रिमाइंडर पहले मैंने लिख लिया कि रिमाइंडर 2 आ जाए, या तो 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, और है यानी रिमाइंडर 2 हो या 3 हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको एकदम मजे में इसमें ऐड कर देना है, ऐड कर देना है 11। किसमें, ये जो हमारा ईयर का कैलेंडर है इसमें 11 जोड़ देना है। अगर शेष क्या आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा तो हमें 11 जोड़ देना है। अभी मैं आंसर जब सॉल्व करेंगे हम लोग मिलकर के, तब आपको समझ में आएगा। चलिए यहां देखिए, अब नेक्स्ट जब आप रिमाइंडर यानी शेष 4 से डिवाइड करेंगे और शेष आपका 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1, रिमाइंडर 1, यहाँ 2 और 3 देख लिया, 1 आ जाए, तो 1 अगर आएगा तो आपको कैलेंडर में, ईयर कैलेंडर में ऐड करना है 6। ध्यान रखें, यहाँ पे 11 ऐड किया, यहाँ पे 6। इसको काफी ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। लास्ट में देखिए 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1, 2, 3 या फिर पूरा का पूरा कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो लास्ट में हमारा क्या हो सकता है, रिमाइंडर यानी शेष 0 आ जाए। तो हमें क्या करना है, ये याद रखेंगे, आपको ऐड करना है इसमें, और 28 ऐड करना है यहाँ पे 28। एक बार और देखिए, अगर हमने लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। लास्ट 2 डिजिट्स को अगर हमने डिवाइड किया और शेष 2 आए या 3 आए तो हमें कैलेंडर में ऐड कर देना है 11। अगर रिमाइंडर 1 आए तो हमें ऐड कर देना है 6, और कैलेंडर अगर हम डिवाइड किए और 0 आ गया तो कैलेंडर में ऐड कर देना है 28। अब जरा देखिए, अब 2020 का जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था कि 2020 जैसा कैलेंडर कब होगा, जैसा कैलेंडर कब होगा, मतलब किस वर्ष 20 जैसा सेम कैलेंडर होगा। तो इसी को हम कहते हैं मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम ईयर कैलेंडर, कि सेम ईयर कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आपको क्या करना था, लास्ट 2 डिजिट लेना है, लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए। लास्ट 2 डिजिट को पहले आपको क्या करना था, यानी 20 है, इसको 4 से डिवाइड करना था और आपको फाइंड करना था 0। तो जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आपका 0 आएगा, क्योंकि
4 से डिविजिबल है, 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब जैसे 0 आया तो हमें क्या ऐड करना था, ध्यान दे, जब यहाँ पे हमने लिखा था कि जब शेष 0 आए तो 28 जोड़ देना है। तो इसका मतलब है हमें 2020 में 28 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। आप कैलेंडर उल्टाइए मोबाइल में और देखिए 2020 का जो कैलेंडर है सेम टू सेम कैलेंडर आपको 2048 में जाकर के मिलेगा। सेम कैलेंडर होगा, यही तरीका है आपको ढूंढने का। तो अब मान लो जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाएं, सॉल्व करें। अब मान लो जैसे 2021 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। यहाँ पे जो कैलेंडर है कब रिपीट करेगा, यानी कब 2021 के कैलेंडर जैसा सेम कैलेंडर आएगा। तो हमें लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है, 21 है तो 21 और इसे डिवाइड करना है 4 से और फाइंड करना है रिमाइंडर। तो जब हम 4 से 21 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। 4 पंचे 20, रिमाइंडर शेष हमारा बचेगा 1। तो रिमाइंडर क्या बच गया 1, आपको यही याद रखना है। और जैसे 1 आया तो हमने क्या लिखा था अभी देखिए, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो उसमें 6 जोड़ देंगे। इसका मतलब है 1 के कारण हमें क्या करना है 2021 में 6 को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 2027। तो ध्यान से देखिए, आप कैलेंडर उल्टा करके आपका जो 2021 का कैलेंडर है और 2027 का कैलेंडर जो होगा सेम होगा, एक ही जैसा होगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा रिपीटेशन ऑफ द सेम मंथ कैलेंडर एंड द रिपीटेशन ऑफ द सेम ईयर कैलेंडर। ये समझे आप। अब देखिए इसमें कैलेंडर में एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितना भी हमने कैलेंडर के रूल पढ़ा है उस सभी रूल को ऐड करके क्वेश्चन पर आएंगे और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जैसे मान लो कंफ्यूजन होता है, जैसे सोहन की माता को याद है कि सोहन का जन्म, क्वेश्चन ये कई बार पूछता है कि सोहन की माता को याद है कि सोहन का जन्म दिन, सोहन का जन्मदिन 14 मार्च के बाद लेकिन 18 मार्च के पहले आता है। 14 मार्च के बाद लेकिन 18 मार्च के पहले आता है। जबकि सोहन की बहन का मानना है कि इसका जन्मदिन 16 मार्च के पहले, लेकिन आप यहां देखिए 16 मार्च के पहले लेकिन 10 मार्च के बाद। लेकिन उसकी बहन का मानना है कि सोहन का जन्मदिन 16 मार्च के पहले लेकिन 10 मार्च के बाद आता है। 16 मार्च के पहले लेकिन 10 मार्च के बाद आता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि सोहन का जन्मदिन कब आता है। सोहन का जन्मदिन
कब आता है। तो ये कंफ्यूजन था कि सोहन की माँ कहती है कि उसका जन्मदिन 14 मार्च के बाद लेकिन 18 मार्च के पहले आता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसका जन्म 16 मार्च के पहले और 10 मार्च के बाद आता है, तो उसका जन्म कब आया। तो अब ध्यान दे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो कंडीशन बताए, कह रहा है उसकी माँ क्या कहती है, उसकी मदर का मानना है कि सोहन का जन्म 14 मार्च के बाद, तो 14 मार्च के बाद और 18 मार्च के पहले, तो 14 मार्च के बाद और 18 मार्च के पहले का आप डेट लिख लेंगे। 14 मार्च के बाद का मतलब 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, क्योंकि 18 मार्च के पहले तक हमें 17 मार्च तक लेकर के इसे चलना पड़ेगा। उसकी सिस्टर क्या कहती है, अब देखिए सिस्टर कहती है कि 16 मार्च के पहले और 10 मार्च के बाद, तो हमें 11 से लेकर के लिखना है, यानी 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च, क्योंकि 16 मार्च के पहले, ध्यान दे 16 मार्च के पहले 10 मार्च के बाद। तो ये सिस्टर का स्टेटमेंट था, और जो दोनों में कॉमन हो जाए आप उसे घेर लेंगे। तो यहाँ दोनों में 15 कॉमन है, क्या है कॉमन है, 15 कॉमन है, और इस तरह से हमारा आंसर होगा 15 मार्च। जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा 15 मार्च। सोहन का जन्मदिन कब होगा, 15 मार्च को होगा। तो एक इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये हमारा एक टाइप बचा हुआ था। इसके बाद देखो एक आध क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यदि आज सोमवार है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कई प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाऊंगा कैलेंडर से, फिर हम डाइस पे आएंगे और एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो परसों के 3 दिन बाद, तो परसों के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का अगला दिन क्या होगा, 3 दिन बाद का अगला दिन क्या होगा। आगे हम जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे और भी कई सारे क्वेश्चन इस तरह के देखेंगे। लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो बड़ा केयरफुली आप ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे आज कह रहे हैं कि आज सोमवार है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आज का एक बॉक्स बना ले, ये आपका। और ध्यान रहे जैसे उसके पहले उसके बाद में है, तो आज का दिन हमेशा बीच में बनाने का कोशिश करें, ताकि आपके लिए स्पेस पहले अगर लिखा हुआ है तो पहले का भी रहे। लेकिन हमारा यहाँ पे पहले नहीं है, परसों कह रहा है, तो ये आज है और आज का दिन सोमवार है, यहाँ पे लिख लेंगे मंडे। यहाँ पे हमारा टुडे है मंडे, ये आज का दिन मंडे है। अब कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो परसों के 3 दिन बाद, परसों के 3 दिन बाद। तो अब हम क्या करेंगे, परसों जाएंगे, परसों के 3 दिन बाद जाएंगे। तो परसों चले जाइए, तो आज, फिर कल, फिर परसों। परसों को आप ऐसे बॉक्स में घेर लीजिए। इसके क्या क्या कह रहे हैं, 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद का मतलब 1, 2, 3 दिन बाद का अगला दिन, ये नेक्स्ट डे क्या होगा, हमें ये हमें निकालना है क्या होगा। इस तरह से आप लाइन बना लें और गिन लें कि आज मंगलवार है, सॉरी आज सोमवार दिया है क्वेश्चन में, आज सोमवार है, ये यहाँ पे मंडे है ये। तो सोमवार से आप काउंट करना शुरू करेंगे, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, यानी कि रविवार होगा, संडे होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, रविवार होगा। तो इस तरह से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बॉक्स बना करके सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कोटेशन, क्वेश्चन का कोटेशन क्या है उसको फॉलो करना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको दिन आगे या फिर आज के पीछे अगर काउंट होता है तो पीछे भी हम यहाँ पे लाइन बनाते। इस तरह से आप बॉक्स बनाते चलें
बड़ा आसान क्वेश्चन था कि अगर आज सोमवार है तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज हमने एक बॉक्स बना लिया मंडे आज का, परसों गए 1 2 एक बॉक्स बनाए, परसों की मेंशन था, उसके 3 दिन, तो 1 2 3 दिन आए, के बाद का अगला दिन हमने देखा, के बाद का अगला दिन हो गया ये रविवार। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कंटिन्यू क्लास होगी मैथ की भी और रीजनिंग की भी। मैं रीजनिंग का क्लास शुरू कर चुका हूँ, मैथ का भी टेस्ट सीरीज मतलब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है कि ताकि आप देखें कि हम किस तरह से मैथ पढ़ेंगे। तो अगर रीजनिंग मैथ कंटिन्यू तैयार करना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये मेरा नया चैनल है। और ध्यान दें, आप लोगों के लिए एक मेरा अलग से चैनल चलता है जहाँ पे मैं सिविल के लिए पढ़ाता हूँ, वहाँ बीपीएससी के लिए अभी क्लास चल रहा है, और आईएएस पीसीएस के लिए जो भी आपका करंट इशू है या फिर जनरल कंपटीशन के लिए जो भी आपके करंट इशू है वो एक अलग क्लासेस हमारा चल रहा है। तो आप उसे ढूंढने के लिए आप सीधा सा लिखेंगे बीपीएससी बाय सुरेश कुमार, तो आपको वो सारे मिल जाएंगे। वहां से आप जीएस जीके की तैयारी कर सकते हैं, करंट के जो भी टॉपिक है आप तैयार कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए अभी बैच चल रहा है वहाँ, तो तैयार कर सकते हैं। आप मेरे साथ बीपीएससी 66वीं के लिए प्री और मेंस की ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्शनल के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और हिस्ट्री ऑप्शनल का जल्दी बैच शुरू होगा, और ये आप 83 याद रखें, 8368196379 पे कॉल करके संपर्क करेंगे। मेरे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीएस या जीके और इंग्लिश, इसकी भी व्यवस्था बहुत जल्द की जाएगी। मैथ्स का और रीजनिंग का क्लास पहले स्टार्ट होगा। जैसे मैथ और रीजनिंग हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा जीके और इंग्लिश की क्लास शुरू होगी। मैथ और रीजनिंग के लिए आपका अल्टरनेट क्लासेस होगा, एक रोज मैथ तो दूसरे रोज रीजनिंग। तो ये क्लास भी आपका बहुत जल्द शुरू होगा। आप लोग चाहें तो एनरोल हो सकते हैं, इसके लिए भी आप 8368196379 पे कॉल करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।